मसाला, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, ये 4 चीज़ें पिसी हुई हैं और उनमें वही पाँचों मसाले मैं मिला रही हूँ। हल्दी, धनिया, मिर्च, किचन किंग और 5वें नंबर पे नमक। यही पाँचों मसाले और वही चारों चीज़ें, इनसे मिलके अब मैंने ये खाना बनाना शुरू किया था फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं 8 बजे, मतलब मैं किचन में ही 8 बजे आई थी। तो आते ही पहले मैंने सोया चंक्स भिगोई और इसके बाद ये चॉपिंग वगैरह की, इतने वो फूल गई। अब यहाँ पर तेल इतने गर्म हुआ है, इतने मैंने मसाला जो है वो अपना मिला के रेडी कर लिया। थोड़ा सा तेल में डाला जीरा और उसके बाद ये वाला जो प्याज वाला मिक्सचर है, प्याज टमाटर वाला, इसको भुनने छोड़ दिया। अब इतने ये वाला मसाला भुनेगा, इसमें लगेंगे 5 से 10 मिनट के करीब धीमी आंच पर। तो इतने ये भुनेगा, इतने मैं किचन के कर लेती हूँ एक्स्ट्रा काम। तो अभी इसको, जो मसाला थोड़ा इसमें चिपका हुआ है जार में, ये धो के थोड़ा पानी डाल दिया और इसको चम्मच से हिला के बस इसको रख दिया। तवा निकाल लिया है क्योंकि रोटी सेकनी है। और आटा मेरा जो है वो सुबह मैंने पराठे बनाए थे तब थोड़ा एक्स्ट्रा गूँथा था, आटा रखा हुआ है, लेकिन फ्रिज से थोड़ी देर पहले निकाल के रख दिया था, मतलब 8 बजे जब आई। जल्दी शुरू हो जाता है। सर्दियों में स्कूल का टाइम और बढ़ जाएगा और मेरा जो है ठंड की वजह से रूटीन और बिगड़ जाएगा।
तो पता नहीं अल्टरनेटिव डे पे भी जैसे वीडियो अब जा पा रही हैं वैसे भी मैं कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलती हूँ आप सभी को। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई स्पेशल चीज़ जो आप मुझसे चाहते ही हैं कि मैं वीडियो बंद करूं, इससे पहले ये तो कम से कम कर ही दूं, उतनी अगर आपको कोई मुझसे जानकारी चाहिए, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कम से कम वीडियोस डालना बंद करने से पहले या फिर बिल्कुल इर्रेगुलर मैं हो जाऊं उससे पहले कम से कम जो बिल्कुल ज़रूरी वीडियो हैं वो तो मैं बना ही दूं। और अब मैं सोया चंक्स की सब्ज़ी बन गई। हस्बैंड आ गए थे किचन में, उन्होंने खाना सबका निकाल दिया। ये मेरी सब्ज़ी भी रखी हुई है थोड़ी सी निकली हुई। और मेरा मन किया आज सूजी का हलवा खाने के लिए रात में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इन तीनों का खाना स्टार्ट हो गया है, मैं थोड़ा सा सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंस्टेंट होती हैं। सोया चंक्स की सब्ज़ी भी और बहुत पसंद है, हम चारों शौक़ से खाते हैं इसे और बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाती है। प्लस सूजी का हलवा भी, सूजी जो है मैं हमेशा भून के रखती हूँ, उससे एक तो हलवा बनाते टाइम ये नहीं होता कि पहले इसको भूनना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ बारिश का मौसम हो या दूसरा कोई, सूजी को अगर भून के रखते हैं तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। तो ये जो है सूजी मेरी भुनी हुई रखी है, बस मैंने यहाँ पर पानी बॉईल किया, उसमें घी डाला और अब इसमें डाल दूँगी मैं वो सूजी और फिर थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी छोटी इलायची एक डलेगी इसमें। और इतना करने के बाद ही ये 5 से 10 मिनट में हलवा बन के रेडी हो जाएगा और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। अब भी आपको मेरी आवाज़ थकान महसूस दे रही होगी क्योंकि पूरा दिन अब जो काम करने के बाद कुछ शूट नहीं किया था और मंडे में वीडियो जानी थी और मेरे पास कुछ भी शूटेड नहीं था कि मैं क्या डालूँगी क्या नहीं। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, नहीं डल पाएगी, इट्स ओके। लेकिन फिर लगा कि जो लोग वेट करते हैं उनके लिए मुझे मतलब बुरा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने इवनिंग रूटीन ही अपना जो है वो शूट किया जैसे तैसे। और जब मैं अब आपके जो ये आवाज़ सुनाई दे रही है, ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ इस टाइम पे 11:25 हो रहे हैं। जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुँचेंगे तो लगभग 11 बजे मैं किचन क्लीनिंग करती हुई आपको नज़र आऊँगी। और उस किचन क्लीनिंग के बाद मैं बेडरूम में ना जाके सीधी बाहर ही लॉबी में बैठ गई थी और वॉइस ओवर कर रही हूँ जो आवाज़ आप मेरी सुन रहे हैं। तो मेरी आवाज़ में जो थकान है उसको अवॉइड कीजिएगा। और इसी वजह से जो है मुझे नहीं लग रहा कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना हो सक रहा है कोशिश करूँगी, जितना हो पाएगा जब तक हो पाएगा कोशिश करती रहूँगी। लेकिन अगर मुझे लगा कि मेरा घर या मेरी हेल्थ या मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से, तो मुझे वीडियोज़ ही छोड़नी पड़ेंगी, मैं और कुछ नहीं छोड़ सकती। ये मेरा आज का डिनर है। और अब जो है डिनर करने के बाद मैंने थोड़ी देर महाभारत सीरियल देखा था। बड़ी शांति सी मिलती है उसको देख के, कहने को महाभारत है लेकिन बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। और ये ऊपर जो आज संडे में लॉन्ड्री की थी ना, तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों की दोनों यूनिफॉर्म जो है वो मैं उतार के ला रही हूँ। अब एक और काम है कि खाने के बाद टीवी वगैरह देख लिया था, मैंने किचन क्लीनिंग नहीं की क्योंकि आज ये दोनों तीज की वजह से अम्मा के यहाँ चली गई थी और इनका मैथ का जो है वो 3-4 वर्ड प्रॉब्लम जो है वो रह रही थी जो इनका होमवर्क था। तो अब ये शाम को आई हैं काफ़ी लेट, तब तक मैं किचन में लग गई। और अब जो है मेरे को पहले इनका काम कराना है क्योंकि फिर ये सही समय पे सो जाएंगी। तो आज फिर भी सोते सोते जो है इनको 10 बज जाएंगे तब भी, क्योंकि अभी लगभग ये 9:40 पे बैठी हैं पढ़ने के लिए। जब मैं खाना वाना खा के अंदर आई हूँ तो ये अभी इनको 10 बज जाएंगे पूरे। तो इसलिए मैंने इनको वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी एक्सप्लेन की, प्लस इनकी जो यूनिफॉर्म मैं ऊपर से लाई थी मैं साथ साथ प्रेस अभी के अभी करती जा रही हूँ ताकि होमवर्क करते ही ये तुरंत सो जाएं। बेडरूम की लाइट बंद हो जाएगी तो ये लोग सो जाएंगी, डैडी अंदर रहेंगे इनके साथ इनके। तो मैं जो हूँ किचन क्लीनिंग पहले इनको पढ़ा के यूनिफॉर्म वगैरह ये सब करके उसके बाद मैं जाऊँगी दोबारा किचन क्लीनिंग करने और वीडियो एडिट करने के लिए।
फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि आप लॉन्ड्री के बाद आयरनिंग वगैरह किस टाइम करते हो, कपड़ों पे प्रेस किस टाइम करते हो। तो यही टाइम होता है जब मैं नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैं अपना एक सूट जो मुझे कल पहनना होता है और प्लस बच्चों के कपड़े, अगर घर वाले कपड़ों में भी आयरन की ज़रूरत है, कोई फ़्रॉक ऐसी है कॉटन वगैरह की, तो वो सब मतलब रात को एक बार आयरन लगती है ज़रूर। तो उसमें हम चारों के ही, अगर कल पहनने वाले हस्बैंड के भी कोई ऐसा कपड़ा है, शर्ट वगैरह जो उन्हें उसी दिन पहननी है और आयरन नहीं है, तो वो भी कर देती हूँ। इस काम में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो डेली थोड़ी थोड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मुझे 1-1.5 घंटा कभी किसी दिन बैठना पड़ता है। प्लस जो हस्बैंड के जीन्स और शर्ट वगैरह होते हैं, वो मेरी कोशिश होती है कि जब मैं लॉन्ड्री हैंगर पे से ऊपर से कपड़े उतार के लाती हूँ ना, उस दिन उन्हें आयरन करके ही अलमारी में टांगूँ। तो एक शेड्यूल सा बना रहता है। पूरी स्लैब पर कोई भी बर्तन धोने के लिए बचता नहीं है। एक बार पहले तसल्ली से पूरी स्लैब खाली कर लीजिए। सारे बर्तन एक किनारे से हो जाते हैं खाली, उसके बाद इन्हें सबको सिंक के पास रख लीजिए। मेक श्योर करिए कि अब स्लैब पे कोई बर्तन नहीं है, तो फिर एक बार में वो धुल जाते हैं आसानी से, वरना बार बार हाथ धोना पड़ता है, फिर दोबारा साबुन में होता है। अब ये चौकी बेलना जो है, मैंने अलग से पानी भर के इसे एक किनारे को रख दिया है ताकि झूठे बर्तनों से अलग रहे, और बाकी के अब मैं बर्तन जो है उनकी जूठन अलग करके पानी से निकाल के रख रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि बर्तन में उन्हें बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, और प्लीज़ शेयर करें कि बर्तन फटाफट कैसे धोएं। अच्छा, हमारे यहाँ शुरू में मेरे मैके में जो है बर्तन बैठ के धोए जाते थे। एक चबूतरा सा था, कहना मतलब सिंक नहीं थी, तो वहाँ पर, और जहाँ मेरा ससुराल था वहाँ पर बैठ के ही धोए जाते थे। तो सिंक में बर्तन धोना, अगर आप पहले कभी ना धोए हो ना, तो सच में थोड़ी सी समझ नहीं आता कि कैसे करें, और अक्सर हम सारे बर्तन इसमें धो देने शुरू कर देते हैं और इसमें पानी भर जाता है, कभी नाली चौक हो जाती है। तो इसका सही तरीका यही है, जिनको थोड़ा भी अगर दिक्कत आती है, कि पहले सारे बर्तनों की जूठन एक अलग पन्नी में या अलग बैग में कर लीजिए और बर्तनों को पानी से निकाल के बाहर रख दीजिए। तो आपकी सिंक जो है वो कभी भी भरेगी नहीं गंदे पानी से। और उसके बाद पानी से निकले हुए बर्तनों को एक एक करके फिर साबुन लगाइए। और जो बड़े बर्तन हैं उनको चाहे तो आप अलग भी रख सकते हैं, अगर आपकी सिंक में जगह नहीं है। पहले इसमें धो के ना, मतलब साबुन लगा के, अगर सिंक में जगह है तो रख लीजिए, नहीं तो इन्हें अलग रख लीजिए, ताकि जब हम टोकरे में लगाएं तो पहले छोटे बर्तन चले जाएं और उसके बाद बड़े बर्तन ऊपर से बैलेंस हो जाएं। वरना बड़े बर्तन नीचे आ जाते हैं और छोटे बर्तनों के लिए फिर जगह नहीं बचती, और जब ऑर्डर में नहीं लगते तो टोकरे में से वापस उन्हें जमाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जो करते करते आती हैं, लेकिन जिसने कभी काम नहीं किया होता घर में, उसको प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। तो बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो नई नई गृहस्थी संभाल रहे हैं या अभी इतना परफेक्टली घर नहीं संभाल पाते, तो उनको मे बी हेल्प मिलेगी इस पॉइंट से। अब जब आप एक तरीके के सारे बर्तन एक जगह रखते हैं तो वो फटाफट से धुलते चले जाते हैं। टोकरे में भी एक तरफ रहते हैं, तो एक साथ सारी चम्मचें उठाई ड्रॉर में लगा दी, एक साथ सारी कटोरियाँ, हमें पता है कि हम यहाँ कटोरियाँ लगा रहे हैं, तो बार बार जो है वो सारी ड्रॉर नहीं खोलनी पड़ती, और इस तरीके से ये सारे बर्तन एक एक करके बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अब सिंक में जगह नहीं थी, फाइनली अब ये रोटी वाले बर्तन आए हैं जिसमें मैं रोटी रखती हूँ। वो कैसरोल और बेलन रह गया था, प्लस तवा रह गया है घिसने के लिए।
तो ये अब मैंने जूना जो है धो लिया है, ताकि बेलन को भी एक बार मैं साबुन से धो दूँ। तो यहाँ पर इनको धोने के बाद तवे को अब मैं कैसे साफ़ करती हूँ, पहले जो लोहे वाला जूना है और साबुन वाला, पहले साबुन लगा दिया, उसके बाद लोहे वाले जूने से इसको घिस देती हूँ। तो अगर कहीं पे रोटी जल के चिपक गई या कुछ हुआ है तो वो इससे काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है। और इसके बाद जो थोड़ी बहुत रह जाती है, उसके बाद ये कच्चा वाला ईंटा जो है वो इस पे घिसा जाता है। तो यहाँ जो ये साइड में रखा हुआ है ये पका हुआ ईंटा है, इससे इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता। यहाँ पर थोड़ी सी लीकेज है और ये धागा दबाने के लिए यहाँ पे ईंट रखी हुई है, वरना वो पानी जो है वो पूरी स्लैब पे पीछे तक फैल जाता सा हर टाइम रहेगा। नॉर्मल सी लाइफ है, नॉर्मल सी किचन है, तो थोड़ी बहुत फैली भी रहती है कई बार, लेकिन ये मेक श्योर करती हूँ कि सारी चीज़ें साफ़ बनी रहें। अब ये दोनों कपड़े धुल गए। यहाँ पर फ्रेंड्स एक और पॉइंट आपके काम का है कि ये कपड़े ना अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी में धो, ये करो वो करो। उससे बचने का आसान सा जुगाड़ है कि एक साबुन की भट्टी अपने यहीं पर रखिए सिंक एरिया के पास। तो आप अगर डेली एक कपड़ा धो रहे हैं ना, तो भी 2, 3, 4 दिन में हर कपड़े का नंबर आ जाता है। प्लस वो इतना गंदा कभी होता ही नहीं कि उसको गर्म पानी में डुबो के साफ़ करना पड़े। सिंपल साबुन लगाइए, सिंपल रगड़िए और धो के डाल दीजिए। आपके जो रसोई के कपड़े हैं, आपको कभी भी वो गर्म पानी में उनका चिक्कट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डेली में वो साफ़ बने रहेंगे। अब सारा स्लैब साफ़ हो गया है। ये दोनों कपड़े यहाँ धुले रखे हैं, इनको एंड में फैलाऊंगी और अब ये स्लैब वाला कपड़ा धुलेगा। इसके धोने के बाद मैं सिंक धोऊंगी और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। ये ट्रिक ना क्लीनिंग के लिए बहुत बढ़िया काम करती है कि उसको जगह को या उस चीज़ को साफ़ करने के लिए साबुन प्लस ये जूना, ये जो येलो वाला रखा है ना, ये मेरा एक बाथरूम का अलग है, वॉशिंग एरिया में मैंने अलग रखा है। तो जिस टाइम मैं जहाँ खड़ी हूँ मुझे दोबारा वहाँ से अलग जाके कुछ सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं के वहीं मैं उन चीज़ों को जो है साफ़ कर देती हूँ। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें ना तो ये आपके कामों को बहुत आसान कर देती है। वरना सभी के घरों में आप देखिएगा कि रसोई के कपड़े किसी दिन गर्म पानी में बढ़िया सरफ डाल के उबाल के फिर उनका चिक्कट निकाला जाता है और अच्छा खासा उसमें टाइम भी लगता है। प्लस एक दिन तो कपड़े चमक गए, वो 2-4 दिन बाद सारे फिर वैसे हो जाते हैं। इससे बढ़िया यही है कि साबुन वहाँ रख लीजिए और डेली जो है उनको एक एक करके धोते रहिए। यही चीज़ आपकी टोंटियों में हर चीज़ में है। जूना है ये बर्तन का, इसको अच्छे से धो के निचोड़ के खूब बढ़िया करके रखिए, इसमें कभी स्मेल नहीं आएगी। सारे जूने जितने भी यूज़ किए हैं वो सब धो के रखिए। नल पे हाथ के हाथ थोड़ा सा हाथ मार दीजिए जूने का और धो दीजिए, वो चमकता रहेगा, कभी भी सफ़ेद काला कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कभी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती ही नहीं और डेली में आपका घर चमकता रहता है। अब इतना काम करने के बाद बस पोछा रह गया है, वो लगा के मैं फ़ेस वॉश करूँगी, टोनर लगाऊँगी, नाइट क्रीम लगाऊँगी और उसके बाद सोने जाऊँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कल सुबह की प्रिपरेशन क्यों नहीं की। फ्रेंड्स इतना काम हो जाता है रात को कि मुझे कोई आसान काम नहीं लगता कि मैं रात को प्रिपरेशन कुछ भी करके सोऊं। सुबह एक नई एनर्जी के साथ उठती हूँ तब सारा काम हो जाता है। बस माइंड में पता होना चाहिए कि सुबह बनाना क्या है, इतना मेरे लिए काफ़ी होता है।
तो मैं रात को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।